program has its own way to write a comment. So do Python have. So let us discuss what are comments in Python and how do we use in a program. So without wasting any other time, let's get into the video. Like आप Instagram पे comment करते हो ऐसे reels पे. One shy, please. Don't sweat the technique. सेम वे आप अपने कोड के अंदर भी कमेंट्स कर सकते हो. आप इसको इस तरीके से समझ लो कि आपने अपने कोड के अंदर एक स्निपेट डाल के रखा हुआ है जो आपको 10 साल के बाद भी ये आराम से बता पाएगा कि आपने ये कोड क्यों लिखा है और किस वजह से लिखा हुआ है. एंड हाँ, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये जो कमेंट्स है ये दूसरे कोडर्स को भी हेल्प करता है ये समझने के लिए कि पर्टिकुलर कोड क्यों लिखा गया है. क्योंकि आपको तो मालूम ही है हमारे साथ जितने भी कोडर्स हैं वो बिल्कुल ही कमीने, ठल्ले, कमीने, कुत्ते, घटिया इंसान, फालतू आदमी, बेरोजगार, कभी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है जिनका फटे हुए कंडे. अरे बस ना सर. अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कोड लिख के रखा हुआ है. जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक है, और अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ मैं. ठीक है, तो अगर मैं अब ये प्रोग्राम रन करता हूँ, मैं इस फाइल को रन करता हूँ, तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये सिर्फ ये वाला टेक्स्ट आ रहा है, दिस इज सम काइंड ऑफ कोड फॉर टेस्टिंग जस्ट अ टेस्ट गुड बाय, है ना. बट ये वाला लाइन कहाँ चला गया? तो ये जो हैश लगाने के बाद जो है हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इस लाइन को इग्नोर कर देता है, जस्ट लाइक आवर गवर्नमेंट. एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कमेंट्स के क्या हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप प्रीवियस वाले लेके आते हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं. अभी आपको नहीं मालूम है यूजर से इनपुट क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी समझ लो कि इस एक लाइन से हम लोग इनपुट ले सकते हैं या यूजर से हम नंबर ले सकते हैं. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ले देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक चेक पॉइंट सा लगा दिया कि ये वाला जो पार्ट है क्या कहता है, इनपुट लेता है. एंड यहाँ पे मैं ले देता हूँ इट सॉल्व्स द आउटपुट, सॉल्व्स द आउटपुट. अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर मांग रहा है, तो मैंने लिख दिया 98 प्लस 96, तो 194 आ गया. लेकिन आप कहीं पे भी देखोगे ये जो लाइंस है जो मैंने टेक इनपुट या इट सॉल्व्स या आउटपुट लिखा है वो कहीं पे भी नहीं आ रहा है. तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो हमारा कमेंट्स है या हम कहें कि हैश लगाने के बाद कोई भी लाइन जो लिखी जाती है इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, किसी में भी लिख दो, वो लाइन जो है हमारा इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है कंप्लीटली, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके, अब कमेंट्स लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं. कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. अब एडिटर में तेरे पैसे काट दूंगा अगर कुछ गलत लगाया तो. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, मैं डिस्कस कर रहा था कि पाइथन कमेंट दो तरीके के होते हैं. एक होता है वन लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स. अब सिंगल लाइनर्स या कहें कि वन लाइनर का मतलब क्या होता है, लाइक वही वाला इन्फॉर्मेशन कि बाप का नाम क्या है. विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम. बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गाँव मांडवा. ओके, लिटिल सीरियस. वन लाइनर्स क्या होते हैं, एक तरीके से आप समझ लो कि वो आपके डेटा या आपके प्रोग्राम के अंदर मेटा डेटा की तरह काम करता है. अब ये मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा को आप इस तरीके से समझ लो कि डेटा का भी डेटा जो होता है उसको हम मेटा डेटा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ब्लॉग ऐप पे जाता हूँ तो यहाँ पे जो ऑथर का नाम है एंड ये जो डेट है कि कब पब्लिश हुआ है, दिस इज समथिंग वी कैन कंसिडर इट एज अ मेटा डेटा. ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से मेटा डेटा की तरह काम करते हैं. आप जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेटा डेटा ही है. ये क्या बता रहा है कि ये जो है सॉल्व्स द आउटपुट, मतलब इट सॉल्व्स द इनपुट, सॉरी माय बैड. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इट सॉल्व्स द इनपुट. ये बता रहा है कि जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है ये कौन सॉल्व कर रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसको सॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो ये एक तरीके से मेटा डेटा की तरह एक्ट करता है. लेकिन अब बात कर लें कि भैया जो मल्टी लाइन कमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं. तो मल्टी लाइन कमेंट जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे करेगी, क्यों करेगी. ठीक है, शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली यक्कपरम पील परम बदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर. जैसे कि यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो कि क्या करता है, 3 नंबरों में से जो सबसे मैक्सिमम होता है उसको हमें फाइंड करके देता है. फॉर एग्जांपल मुझे अब यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट्स को जनरेट करना है. तो मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे जनरेट करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रिपल कोड का इस्तेमाल करूंगा. एंड इस ट्रिपल कोड के अंदर मैं लिखूंगा क्या, ट्रिपल कोड के अंदर लिखूंगा दिस फंक्शन gives greatest among the three
तो यहाँ पे मैंने देखो 1 2 3 यहाँ पे 3 हैशेस ना इस्तेमाल करके 3 लाइन में लिख दिया और इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा ये हमारा मल्टी लाइन की तरह एक्ट करेगा, या कहें कि ये मल्टी लाइन कमेंट की तरह एक्ट करेगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को कि हमारा क्या आउटपुट आता है। लेट्स सी। तो इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पे हमसे पूछा है फर्स्ट नंबर दे दो, भैया दे देते हैं। सेकंड नंबर दे देंगे एंड ये हमने दे दिया थर्ड नंबर। तो 89 इज द ग्रेटेस्ट अमंग 59 65 89। ओके, गौर करने वाली बात है कि जो हमने यहाँ पे लाइन लिखी थी वो यहाँ पे भी विजिबल नहीं है, दैट इज कि जो मल्टी लाइन कमेंट है ये भी इग्नोर कर दिया गया। तो कमेंट्स जो है वो कंप्लीटली इग्नोर कर दिए जाते हैं इंटरप्रेटर के द्वारा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो ये ट्रिपल कोट्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ मल्टी लाइन टेक्निक। तो ये कमेंट नहीं होते हैं, इट इज अ स्पेशल स्ट्रिंग्स। आप चाहो तो इनको स्टोर भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं a इक्वल्स टू दिस, और मैं क्या करूं कि लास्ट में अब मैं सबको क्या करता हूं, मैं कर देता हूं इसको कमेंट डाउन। इनको एक साथ कमेंट करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है कमांड प्लस फॉरवर्ड स्लैश या कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल क्या करूं, मैं प्रिंट a करना चाहूं, ठीक है, मैं क्या करना चाहूँ, प्रिंट a करना चाहूँ, तो मुझे वो लाइन देखने को मिल जाएगा, दिस फंक्शन गिव्स द ग्रेटेस्ट अमंग द 3 नंबर्स। लेकिन अगर मैं b इक्वल्स टू क्या लिख दूं, b इक्वल्स टू हैश, यही सेम लाइन लिख देता हूं, दिस फंक्शन गिव्स द ग्रेटेस्ट नंबर। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे जाऊं एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूं, b प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। लेट्स रन एंड सी क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे ये क्या कह दिया, यहाँ पे इसने कह दिया सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों बोला ऐसे इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग हैश इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो है रीड नहीं किया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा, लेकिन ये जो है ये रीड किया जाता है एज अ स्ट्रिंग। इसलिए यहाँ पे जब हम लोगों ने पहले रन किया था तो तब हमें ये देखने को मिला था दिस फंक्शन गिव्स द ग्रेटेस्ट अमंग द 3 नंबर्स। तो एक चीज दिमाग में ध्यान रखना है, मल्टी लाइन कमेंट जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट जनरेट करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको उसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है, अदरवाइज आप उसको एक तरीके से टेक्स्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे या कहें कि स्ट्रिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब इन लाइनों को पढ़ने के बाद कोई अनपढ़ भी समझ जाएगा कि इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। मुझे क्यों तोड़ा? तो आई होप आप लोगों को कमेंट समझ में आ गया होगा एंड उसकी यूसेज भी समझ में आ गए होंगे कि कहाँ पे हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग कमेंट्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इनकलकेट करें या इसको यूज करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमें ये याद रहेगा, ये लॉजिक हमें याद रहेगा कि हमने क्यों इस्तेमाल किया था, लेकिन जब बाद में आप कोड खोलते हो तो आप भूल जाते हो कि क्यों लिखा है, क्या लॉजिक्स थे, इस फंक्शन का क्या काम था यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि कमेंट कर लो, ठीक है। सो या दैट्स इट। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। अनूप भैया मैं कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट मैं कर लेता हूँ, आप जब तक ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। तो या दैट्स इट, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप कोडिंग, पीस।